भारत कैसे पहुंचे दलाई लामा? 7 भाई बहन हैं दलाई लामा। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु के परिवार में और कौन-कौन? तिब्बती बौद्ध धर्म के 14वें गुरु दलाई लामा न केवल एक धार्मिक नेता हैं, बल्कि वे तिब्बती लोगों की आजादी, शांति और करुणा के प्रतीक हैं। उनका जीवन संघर्षों और सेवा से भरा रहा। तिब्बत में चीन के अत्याचार के चलते उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। ये घटना तिब्बत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लाने वाली थी। वक्त था सन 1959 का। चीन की सेना ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। ल्हासा में जनता ने दलाई लामा की सुरक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया, जिसे चीन ने हिंसा के बल पर दबा दिया। इस माहौल में दलाई लामा को डर था कि उन्हें बंदी बनाना लिया जाए और उनकी हत्या भी हो सकती है। ऐसे में दलाई लामा भेष बदलकर कुछ खास लोगों के साथ तिब्बत से निकल पड़े। भूटान के रास्ते वे 31 मार्च को 1959 का वो समय जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के जरिए भारत पहुंचे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी। कुछ समय मसूरी में रहने के बाद दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थायी निवास मिला, जो कि अब लिटिल ल्हासा के नाम से जाना जाता है। ये दलाई लामा और उनके अनुयायी तिब्बती सरकार इन एक्साइल का संचालन करते हैं। दलाई लामा का परिवार भी तिब्बती आंदोलन में गहरा जुड़ा रहा। वे कुल 7 भाई बहन हैं। उनके बड़े भाई ग्यालो थोंडुप तिब्बत और चीन के बीच संवाद के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। हाल ही में उनका निधन कल्मीपोंग में हुआ। उनके 2 भाई जिग्मे नोरबू और नगारे रिनपोचे धार्मिक शिक्षक थे। जिग्मे नोरबू अमेरिका में रहते थे और उनका 2008 में निधन हो गया, जबकि नगारी अभी भी धर्मशाला में ही हैं। उनकी बहनें सेरिंग डोल्मा और जित्सुन पेमा भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहीं। सेरिंग डोल्मा ने तिब्बती बच्चों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित किया। उनके निधन के बाद अब ये जिम्मेदारी जेत्सुन पेमा निभा रही हैं, जो अभी धर्मशाला में रहती हैं। दलाई लामा के एक और छोटे भाई लोब्सांग सामतेन का भी पहले ही निधन हो चुका है। दलाई लामा के सबसे करीबी और विश्वास पात्र सहयोगी तेंजिन गेचे तेथांग हैं, जो 1963 से उनके साथ कार्यरत हैं। वे न केवल उनके सचिव रहे, बल्कि उनकी जीवनी और निजी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को भी सामने लाया गया। तेथांग के अनुसार दलाई लामा आज भी तकनीक की जगह किताबों से जुड़ाव रखते हैं। वे गहन चिंतनशील, शांत और सबकी बातें सुनने वाले नेता हैं। दलाई लामा की ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे तिब्बती समुदाय की आत्मा, संघर्ष और आशा की यात्रा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.